बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे मोहल्ले में हालदा नामी औरत ने घर खरीदा था। सब मोहल्ले की औरतें उससे मिलने जाती और आकर मुझे बताती, सफिया क्या शानदार औरत है हालदा, क्या सच धज है उसकी, क्या शान बेनियाजी है। मेरा दिल एक ही दम ही जकड़ा जाता था, हसद से सीना जलने लगता था। दरअसल हालदा के आने से पहले मोहल्ले में मेरी साख बैठी हुई थी। ये मुतवस्त तबके का मोहल्ला था। मेरा शोहर एक सरकारी स्कूल में उस्ताद था, इसलिए मेरे हालात इन सब से अच्छे थे। फिर पहनने ओढ़ने का फन भी मालूम था, इसलिए सब मेरे सामने भीगे पड़ जाते थे। मगर अब हर तरफ हालदा हालदा ही हो रही थी। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उससे मिलने चली गई थी। वो बड़ी मिलनसार और हंसमुख औरत थी, मगर एक बात ने मुझे चौंका दिया। वो बोली, मैं तन्हा ही रहती हूँ। मैंने उसके शोहर के मुतल्लिक पूछा तो वो बोली, 10 साल पहले ही मेरी तलाक हो गई थी। मैंने पूछा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? हालदा बोली, मैं खुद कमाती हूँ। मैंने सर हिला दिया और घर आ गई, मगर ये बात मुझे हजम न हुई थी। एक तन्हा औरत कितना कमा लेती होगी भला? उसके महंगे महंगे कपड़े, जूते और घर की सजावट ने मुझे बहुत परेशानी में मुब्तला कर दिया। मैंने सोच लिया था कि जब अगली बार हालदा के घर जाऊंगी तो उससे उसके काम की नोयत पूछूंगी। 2 दिन बाद ही मैं हालदा के घर के सामने खड़ी थी, मगर तब तक वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चुकी थी। मैं हैरान थी कि आखिर हालदा कौन सी जॉब करती है जो उसे इस कदर बड़ी गाड़ी लेने आई थी। मैंने सोच लिया था कि इस बात का सुराग तो लगा कर ही रहूंगी। मैं घर आई तो मेरी पड़ोसन भी मेरे पीछे ही मेरे घर में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, सफिया, हालदा तो बड़े असर रसू वाली औरत है, हर रोज उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने आती हैं। मैंने सोच लिया है कि इससे कहूँ कि वो मेरी बच्ची की कहीं नौकरी ही लगवा दे, तो तुमसे ये काम ना हो सका। मैं तंग आकर बोली, औरतों के असर रसू कहाँ से आ गए? तुम नहीं जानती क्या, जिन औरतों के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात होते हैं उनके लिए ही गाड़ियां आया करती हैं। हाँ, तुम अपनी बेटी की मुलाजमत के लिए कह देना उसे, फिर तुम्हारी बेटी के लिए भी गाड़ियां आया करेंगी। मेरा शोहर तो हक हलाल की नौकरी करता है, उसे तो अच्छी नौकरी ढूंढने में वक्त लगेगा ही। तुम जो बेटी की कमाई खाने के लिए उतावली हुई जा रही हो, तुमसे सब्र क्यों होगा? मेरी पड़ोसन मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। फिर वो बड़बड़ाती हुई मेरे घर से निकल गई। मुझे न जाने हालदा की तारीफ सुनकर क्या हो जाता था। मैं तो अपने आपे में ही नहीं रहती थी। मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मैंने एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाकर अपनी आहरत तबाह कर ली। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले की बाकी घरों से भी वैसी बातें सामने आने लगी जो मैंने उसके मतलब की थी। मैं भी घर घर जाकर इन बातों को बढ़ावा देती। एक दिन मैं मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब भी मेरी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मैं एक उस्ताद की बीवी थी। मैं बोली भी, मौलवी साहब, हमारे मोहल्ले में एक फितना सर उठा रहा है, आपने इस पर नजर करम क्यों नहीं की? वो हैरान हो गई और बोली, बेटी, किस चीज के मतलब बात कर रही हो? मैं बोली, हालिदा के बारे में बात कर रही हूँ। वो तलाक याफ्ता है, मगर हर रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां उसे लेने आती हैं। उसकी देखा देखी मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी उस जैसा बनना चाहती हैं। सबकी यही राय है कि उसे इस मोहल्ले से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं। फिर हमारे मोहल्ले में कोई शरीफ घराना रिश्ता लेकर क्यों आएगा? हमारी बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मौलवी साहब परेशान हो गए और बोले, बेटी, हम बड़े बुजुर्ग मिलकर कुछ करते हैं। और फिर 3 दिन बाद ही सब लोग हालदा के घर के बाहर खड़े थे। मौलवी साहब बोले, हालदा बेटी, हम नहीं जानते कि रोज रोज ये गाड़ियां और तरह तरह के मर्द तुम्हारे घर क्यों आते हैं, मगर ये सब बातें हमारे मोहल्ले में काबिले मुजम्मत समझी जाती हैं। इसलिए हम सब की मुतफक्को राय है कि तुम यहाँ ये मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। हालदा बड़े अदब से बोली, मौलवी साहब, आपके मोहल्ले में नेकी के काम को मायूब समझा जाता है क्या? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। हमारी एनजीओ बच्चों, औरतों और बूढ़ों को तहफ्फुज़ बख्शती है, उन्हें जमाने की सर्दो गर्म से बचाती है।
اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ برا کام کرتی ہوں میں؟ یہ سارے آدمی کام کے سلسلے میں ہی میرے گھر آتے تھے۔ مولوی صاحب نے مڑ کر مجھے دیکھا اور بولے، صفیہ بیٹی، تم نے ہمیں حالدہ کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے۔ بات آگے کرنے سے پہلے اس کی تصدیق تو کر لیتی۔ پھر محلے کی کئی عورتیں آگے بڑھی اور بولی، ہم تو سمجھتے تھے کہ استاد کی بیوی سمجھدار ہوگی، مگر صفیہ تم تو ہم محلے والی عورتوں سے بھی گئی گزری نکلی، جو ادھر ادھر لگائی لپٹی کرتی رہتی ہو۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب محلے کی سبھی عورتیں مجھے چغل خور اور فسادی کہنے لگی۔ اتنی ذلت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے شوہر کے ساتھ یہ محلہ ہی چھوڑ گئی۔ اب مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں وہ اس میں خود ہی گر جاتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی عزت بھی گوا دی تھی اور محلہ بھی گوا دیا تھا، کیونکہ میں نے ایک عزت دار عورت پر تہمت لگائی تھی۔ وہ تو ایک بہت اچھی عورت تھی۔